सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम सूर्यभान सिंह और मेरे साथ है आपके प्यारे मौलिक गुप्ता सर। और आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ये है कि भैया हम फिजिक्स को अपनी मजबूत कैसे बनाएं। मैक्सिमम बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें क्लास में तो लेक्चर समझ में आ जाता है, पर जब हम घर पे डीपीपी स्टार्ट करते हैं या फिर जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमसे क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होता है। देखिए, फिजिक्स में क्वेश्चन कन्वर्ट करना अपने आप में कोई बड़ा कॉल नहीं है, ठीक है। ये आपसे ही शुरू होता है, करेक्ट है। अगर आपके अंदर इंट्यूशन है कि सवाल देख के आप कर लोगे तो आप चीजों को कर लोगे। और वो इंट्यूशन कैसे आएगा, तो हम यहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स को जरूर डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, हमारा जो बैच है दैट इज एकलव्य फॉर जेई मेन एंड वॉरियर 2.0 फॉर जेई मेन प्लस एडवांस, ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। और अगर आप कोटा आके हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं देन वी वुड रिकमेंड कि आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। बट स्टिल अगर आप ऑनलाइन हमसे कोर्स लेना चाहते हैं तो बेसिकली दिस कोर्स इज अवेलेबल फॉर बोथ इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑलराइट एवरीवन, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को। सो बिफोर वी बिगिन, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चे, फिजिक्स को शुरुआत करने के लिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि फिजिक्स ऐसा है ना बेटा, अथाह कंसेप्ट है, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। पर आपका दिमाग उन सब चीजों को ग्रैब करना चाहिए। क्यों मौलिक सर? Yes, sir. तो कुछ पॉइंट्स मौलिक सर आपको बताएंगे कि भाई हमें किन चीजों का ध्यान देना है, जिससे आपको वो इंट्यूशन आएगा कि आप हाँ देख के सवाल बना पाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। इन सारी चीजों को अगर आप मैनेज कर लेते हो, इन सब चीजों का ध्यान रखते हो और ये सब जो बताया जाएगा वो सब कर लेते हो, तो फिजिक्स में आप बूम बूम फोड़ दोगे, ठीक है। इस बात की गारंटी हम लोगों की है। तो पॉइंट वाइज देखते हैं और इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट लिखा हुआ है इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो अब जनरली क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बच्चे बनाना शुरू करते हैं जब एग्जाम बहुत करीब आ जाता है कि सर अब शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं और रिवाइज उससे कर लेंगे। तब उस समय पे अपने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाना ना पॉसिबल नहीं होता। और अगर कहीं और से शॉर्ट नोट्स आप पढ़ोगे तो कई सारे फॉर्मूले अलग ढंग से लिखे होते हैं, कई स्टेटमेंट्स अलग ढंग से लिखे होते हैं, तो साइन कन्वेंशन अलग ढंग से लिखा होता है। तो दिमाग में ना जो ऑलरेडी सेट डेटा है पढ़ पढ़ के, उससे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है जब दूसरा कुछ देखते हैं हम, तो वो गड़बड़ होता है, उससे फिर हमारा मामला और बिगड़ जाता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का सिंपल तरीका, सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका यह है कि डेली लेक्चर के बाद उस लेक्चर के शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे चैप्टर चल रहा है, मान लो सेंटर ऑफ मास, आज आपको सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन सिखाया लेक्चर के अंदर, ठीक है, 3 चीजों का सिखाया। तो आपको शॉर्ट नोट्स में क्या है, बस 3 लाइन लिखनी है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन। ये आज के लेक्चर में कराया तो तीनों के फॉर्मूले लिख लो, बन गए शॉर्ट नोट्स। और कभी कभार मौलिक सर ऐसा भी होता है कभी कभी बच्चों कि यार सर ने कोई सवाल करवाया, सवाल में कुछ अलग सा कंसेप्ट लगा, राइट, और वो कंसेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपके शॉर्ट नोट्स में लिखे होने चाहिए। वो कब याद रहेगा? वो आपको तभी याद रहेगा जब आपने उसी दिन उस लेक्चर को देख के उसी दिन शॉर्ट नोट में लिख लिया। क्योंकि अगर आप चैप्टर के खत्म होने का वेट करेंगे, उसके बाद जब आप शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेंगे, वो इफेक्टिव नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स की वजह से आपका रिवीजन ऐसे हो जाएगा, लेक्चर शॉर्ट नोट्स, आपने लेक्चर देखा और सर ने जो भी पढ़ा आपने लिख भी लिया, तो आपका लेक्चर भी रिवाइज हो गया और साथ में साथ आपके शॉर्ट नोट भी बेहतरीन तैयार हो गए। तो वही बात है कि डेली आपको याद रहता है कि आज के लेक्चर में क्या है, उस लेक्चर से जो भी आउटपुट आपको लग रहा है कि शॉर्ट नोट में लिखना चाहिए वो लिख लो। भले ही मान लो किसी दिन एक ही लाइन मिली पूरे लेक्चर में कि ये शॉर्ट नोट में होनी चाहिए, तो एक लाइन लिख लो। जरूरी थोड़ी शॉर्ट नोट्स में पेज पूरा भरो, लेक्चर वाइज चलते जाओ, जिस दिन जितना मिल रहा है उतना शॉर्ट नोट्स बना लिए। तब जब आप रिवाइज करोगे ना शॉर्ट नोट से, तो आपको बहुत मजा आएगा और कॉन्फिडेंस भी बहुत आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पेन डाउन प्रॉब्लम्स। ज्यादातर बच्चों के साथ ये समस्या है आजकल कि भाई सोल्यूशन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं और समझते हैं कि भाई ये तो समझ में आ गया, मेरे से हो जाएगा, समझते कि मैटर क्लोज हो गया। समझते मैटर क्लोज हो गया है सोल्यूशन देख के, लेकिन होता नहीं है ना। आप जब तक खुद से नहीं करोगे ना, हाथ से सवाल पेन से खुद से नहीं करो, तब तक वो एग्जाम में नहीं बनेगा। भले ही आपको अभी समझ में आ गया सॉल्यूशन, उसमें कोई डाउट नहीं है, समझ में तो आ गया है, लेकिन वो खुद से करोगे ना अगर डायरेक्टली एग्जाम में, तो वहां नहीं होगा। ये बात तथ्य है। मतलब वी एज अ टीचर हम लोग भी ट्राई करते हैं पेन डाउन करते। अरे हाँ, हम खुद भी अगर पेन से सॉल्व नहीं कर रहे ना रेगुलर में, तो हमको भी फिर भूल जाएंगे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन बनने बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पेन से सॉल्व करने बेटा, इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, क्योंकि सोल्यूशन देखना ना थोड़ा इजी रहता है, वो हम कर लेते हैं तो लगता है कि हो गया काम, लेकिन नहीं, इजी नहीं होता है। जेई में, आईआईटी में जाना इजी नहीं होता है ना, ये सब मेहनत करनी होती है। तो ये आपको करना है, खुद से पेन से प्रॉब्लम सॉल्व करना है कॉपी में। ये आदत अपनी डालनी चालू कर दो, तो आपकी परफॉर्मेंस आप देखोगे कि दिन दुनी रात चौगनी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है रिलेवेंट मटेरियल्स प्रैक्टिस। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि टाइम है लिमिटेड, सब्जेक्ट है 3,
ठीक है ना, और केमिस्ट्री में अगेन 3 डिविजन्स हैं, तो बहुत सारा आपको पढ़ना होता है ना, और टाइम है लिमिटेड, तो आप रिलेवेंट मटेरियल की ही प्रैक्टिस करो। मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, जैसे PYQs, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 साल के तो आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है, वो तो करने ही है, सारे आने चाहिए। फिर जो आपकी कोचिंग से मटेरियल मिल रहा है ना, उस तक सीमित रहो। उसके अलावा अगर आपको फिजिक्स में कुछ प्रैक्टिस करना है तो HCV से क्वेश्चंस कर सकते हो, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। लेकिन इसके अलावा ये नहीं कि हम इधर उधर पता नहीं कहां कहां से मटेरियल डाउनलोड कर करके और उनको सॉल्व करे पड़े, टाइम वेस्ट है। या फिर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम वेस्ट है। अपने को अपना टारगेट दिमाग में रखना है, टाइम हमारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो जितना भी हमारे पास टाइम है, रिलेवेंट मटीरियल पर अगर हम उसको बिताते हैं तो उससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने समझा दिए आपको, बचे हुए पॉइंट्स आपको सूर्यभान सर समझाएंगे, है ना सर? बिल्कुल सर। तो अगला जो सर ने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, PYQs, कोचिंग मटेरियल एंड HCV प्रॉब्लम्स, राइट। आपके दिमाग को ये सिग्नल जाना चाहिए कि आपने इन चैप्टर में तीनों चीज कर ली हैं, तो आपके चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। और कोशिश करें जो क्लास नोट्स में आपको टीचर सवाल करवाता है उसका आप रेगुलर रिविजन करें, क्योंकि वहीं से आपके कंसेप्ट बने हुए हैं, करेक्ट है कि नहीं। तो अगला जो पॉइंट है, मैं पहले 5 पॉइंट तो बताता हूँ, रेगुलर रिवीजन। अब क्या होता है मौलिक सर, कि बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर फिजिक्स में रिवाइज कैसे करें, सर फिजिक्स में बच्चे फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। नहीं, पहला ही पॉइंट आपका रिवीजन का था भाई, इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो आप इसको रेगुलरली रिवाइज करें, राइट। आपका हर एक चैप्टर इफेक्टिव शॉर्ट नोट बना, 4 या 5 पन्नों में आपका पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। सैटरडे संडे को बैठ गए, अपना पूरे वीक के अंदर जो भी हुआ है वो पढ़ लिया, मतलब आप मुश्किल से 1 घंटा या 1.5 घंटा दोगे तो आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो मेक श्योर यू शुड हैव अ रेगुलर रिवीजन ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर, ऑलराइट एवरीवन। और साथ में रिवीजन के साथ आप कोशिश ये करें, अगर आपको क्लास में प्रॉब्लम्स करवा रखी है सर ने, तो आप उन प्रॉब्लम्स को रिवाइज जरूर करें। और अगर कुछ अच्छा रिवीजन करना चाहते हो तो PYQs रिवाइज करें, इसके अलावा कुछ नहीं। रेगुलर लेकिन करना है आपको, ठीक है। मतलब कोई भी चैप्टर आपके 2 वीक के गैप में नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आप रोटेशन पढ़ रहे हैं, राइट, और आपको NLM पढ़े हुए मान लीजिए बहुत समय हो गया, महीना भर हो गया है, तो आप एक काम करिए, हर 2 वीक में NLM का आप रिविजन जरूर से जरूर करें, ऑलराइट एवरीवन। चले मूविंग ऑन टू एनालाइज मॉक टेस्ट रेगुलरली। आप जो भी मॉक टेस्ट देते हैं, याद रखें ये जो मॉक टेस्ट होते हैं इनका नाम ही मॉक है, ठीक है। इट इज लाइक अ ड्रिल, राइट। आप उससे ना अपने हताश ना हो। अगर आप हताश होने लग गए, नंबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप उस मॉक टेस्ट से अपने आप को एनालाइज करिए कि यार भाई ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा था और इस कंसेप्ट का सवाल मुझसे नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्या कुछ एरर था मेरे कंसेप्ट में, क्या मैं कुछ और चीजें नहीं कर पा रहा था। जिस दिन आप ये चीज करना स्टार्ट कर देंगे ना बच्चे, जितनी भी वो कहते हैं ना कि मतलब जितनी भी छोटी बातों का आप ध्यान रखना स्टार्ट कर देंगे ना अपनी प्रिपरेशन के दौरान, आप एकदम बूम बूम मचाना स्टार्ट कर देंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता क्या होता है मौलिक सर, कई बच्चे आते हैं कि सर मैंने तो साइन कन्वेंशन ऐसा सीखा है, सर आप ऐसे बता रहे हो तो सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है, आपने जो कंसेप्ट जिससे सीखा है उस कंसेप्ट को आप बेस मानिए, उसको नहीं हिलाना। अगर वो आपने वही हिला दिया ना बेटा, तो आप भले कितना भी नया सीख लो, वो कंसेप्ट अगर आपका हिल गया तो आप हर बार सवाल में गलती करोगे। तो 4 जगह से देखो ही मत ना, 4 जगह से देखो ही मत, उसको कंफ्यूज हो जाओगे। वही में जैसे ये पॉइंट था रिलेवेंट मटेरियल्स प्रैक्टिस, ये और ये पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है ना। अपने सोर्सेज लिमिटेड रखो, भले ही वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हों, भले ही लेक्चर्स के हों, है ना। कोई कॉन्सेप्ट कोई सिखा रहा है तो सीख लिया, बस बात खत्म हो गई, उस पर डाउट मत करो। या ये नहीं कि 4 जगह से देख के हमको ज्यादा समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा, है ना। एक ही जगह से देखो, उसमें ही पूरा समझ में आ जाएगा। कंफ्यूज हो जाओगे अगर 4 जगह से देखोगे। 4 जगह से आप सवाल करो उसी कंसेप्ट को बेस बना के, करेक्ट है क्या। और उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं यार इससे थोड़ा सा और जाके ये सवाल और बन जाएगा, तो उस बेस कंसेप्ट में चीजों को ऐड करें। क्योंकि फिजिक्स में आपके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस होने वाली है, राइट। कई बार साइन कन्वेंशन उल्टे हम सीखते हैं, किसी और टीचर का देखेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। सारी चीजें सही हैं, वो टीचर अपने अकॉर्डिंग उसको ऐसा लगता है सही है, इस टीचर को लगता है इसके हिसाब से आसान है, लेकिन आप दोनों के हिसाब से चलोगे तो आप गारंटी क्वेश्चन में बचा दोगे, मतलब गलत करके आओगे, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करना, ठीक है। रिसोर्सेस अपने लिमिटेड रखें, राइट। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पर डे। सर कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बताओ नंबर ऑफ प्रॉब्लम पर डे के नाम पे क्या करते हैं सर, वो ना घंटे देखते हैं। सर मैं 3 घंटे बैठा था, मैंने 3 घंटे फिजिक्स लगाई, सवाल कितने लगाए 6। तो दैट्स नॉट अ कॉल। आपको कम से कम अटेम्प्ट करने हैं 30 से 40 प्रॉब्लम पर डे। कितने प्रॉब्लम, 30 to 40 अटेम्प्ट करिए आप, है ना। पेन से पेन डाउन करके, हाँ पेन डाउन करके, सब इंटरलिंक्ड है पॉइंट, है ना। पेन डाउन करके, अटेम्प्ट ऐसे नहीं देख लिया अच्छा हो गया अटेम्प्ट, ऐसा नहीं। अटेम्प्ट करिए, और जैसे मान लीजिए सवाल नहीं आता, आप सवाल में अटकते हो, ठीक है, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप अपने टीचर से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, राइट। और फिर नहीं समझ में आता देन यू कैन गो एंड सी द सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि आप इतने एफर्ट मारने के बाद वहां पहुंचोगे ना, तो आपको हमेशा दिमाग में नॉक रहेगा, अरे भाई
ये अटक रहा था मैं, करेक्ट है कि नहीं? तो मेक श्योर करें कि ये जो भी सातों पॉइंट लिखा है आप एकदम अच्छे तरीके से उनको फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बूम बूम फिजिक्स। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड टुडे, बेस्ट ऑफ लक, ड्रीम इट, विन इट। ड्रीम इट एंड विन इट।